Assalamu alaikum dear students. Hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nana Academy. I am your host Mohammad Zulkarnain. स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ जो 9th क्लास बायोलॉजी टेक के नाम से गवर्नमेंट ने एक नई बुक इंट्रोड्यूस करवाई है, ठीक है, इसको हम डिस्कस करूंगा। मैं आप लोगों के साथ ये भी डिस्कस करूंगा कि बायोलॉजी टेक का जो न्यू बायोलॉजी है ना, जो न्यू बायोलॉजी की बुक है उसका और बायोटेक में क्या कंपैरिजन है और किन किन टॉपिक्स का यहाँ पे फर्क है, तो ये तमाम चीजें मैं आप लोगों के साथ डिटेल से स्टडी करूंगा। तो बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही मुफीद होने वाली है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए जो 6 डिसिप्लिन अब कर दिए हैं मैट्रिक के अंदर, ठीक है, आप लोगों को इनके हवाले से पता होना चाहिए। अब आप लोगों के लिए मैट्रिक इन हेल्थ साइंसेज, मैट्रिक इन एग्रीकल्चर साइंसेज, मैट्रिक इन फैशन डिजाइनिंग एंड मैट्रिक इन अप्लाइड कंप्यूटर साइंसेज, ठीक है, जिसे ठीक है मैट्रिक इन अप्लाइड कंप्यूटर साइंसेज के नाम से भी एक डिसिप्लिन जो है आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अब बच्चों, इसमें से दो डिसिप्लिन, एक है मैट्रिक इन, ठीक है, हेल्थ साइंसेज और एक मैट्रिक इन एग्रीकल्चर साइंसेज। ये दो डिसिप्लिन ऐसे हैं कि जो बच्चे इन दो डिसिप्लिन को पढ़ेंगे तो वो एक बुक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा बायोटेक। वो बायोलॉजी नहीं पढ़ेंगे बल्कि बायोटेक पढ़ेंगे। और बेटा जो बायोटेक है इसका आपको टोटल पेपर है ना जो बोर्ड में, वो 40 नंबर का आएगा, जबकि बायोलॉजी का टोटल पेपर जो है वो 60 नंबर का होगा और इसका पेपर टोटल 40 नंबर का आएगा आपको बोर्ड में। क्लियर? अब स्टूडेंट्स, ये जो बायोटेक है ये एग्जैक्ट जो बायोलॉजी है ना, ठीक है, यही बुक है। बस ये है कि इसमें बायोटेक में ना सिलेबस को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया है। क्या कर दिया स्टूडेंट? सिलेबस को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया। अब सिलेबस को रिड्यूस क्यों किया गया है? क्योंकि वो बच्चे जिनको साइंस थोड़ी सी मुश्किल लगती है, क्योंकि जो बुक्स हैं थोड़ी सी मुश्किल हैं, अब वो बच्चे जो कि नहीं पढ़ सकते, उनको मुश्किल लगती है, वो बच्चे फिर आर्ट्स की तरफ जाते थे। फिर आर्ट्स में आगे जाके उन्हें बहुत मुश्किल होती थी, ठीक है, जॉब्स वगैरह तलाश करने के अंदर। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत ही फायदेमंद है कि वो बच्चे जो मुश्किल साइंस सब्जेक्ट्स तो नहीं पढ़ सकते उनके लिए रिड्यूस बुक्स, मतलब बुक्स का सिलेबस कम करके उनको प्रोवाइड कर दिया जाए ताकि वो उस रिड्यूस बुक को याद कर सकें और इसके अंदर से वो अपने पेपर को क्या कर सकें, स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर सकें। तो ये जो बायोटेक के नाम से जो बुक है, जो कि इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है और उर्दू मीडियम में भी अवेलेबल है, ठीक है, आप लोग इसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप लोग वहां से बायोटेक की अपनी बुक को डाउनलोड भी कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी डाउनलोड कर सकते हैं, उर्दू मीडियम में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आए हम इनका कंपैरिजन जो है उसको स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो बायोलॉजी की जो न्यू बुक है ना, इसके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल जो है वो 11 चैप्टर्स हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखें 11 चैप्टर्स, और यहाँ पे देखें बायोटेक के अंदर, तो स्टूडेंट्स बायोटेक के अंदर टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 9 चैप्टर्स हैं। कौन कौन से दो चैप्टर्स नहीं है स्टूडेंट्स? एक बायोस्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नहीं है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ पर बायोटेक के अंदर बायोस्टैट का चैप्टर एक नहीं है स्टूडेंट्स। इसके अलावा एक और चैप्टर नहीं है जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। क्या नाम है स्टूडेंट्स? बायो मॉलिक्यूल्स। ये चैप्टर जो है वो इसके अंदर नहीं है। ये दो चैप्टर्स जो है वो बायोटेक के अंदर नहीं, बायोमोलिक्यूल्स एक बायोस्टैट्स। अब बायोमोलिक्यूल्स एक लंबा मुश्किल चैप्टर, ये एक बच्चों को फायदा हो जाएगा कि बायोमोलिक्यूल्स नहीं है, लेकिन बायोस्टैट जो है वो 2-3 पेजेस का चैप्टर है, तो इसका इतना कोई फायदा नहीं होगा। क्लियर? स्टूडेंट्स आए अब हम देखते हैं कि और क्या फर्क है इन दोनों बुक्स के अंदर। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखें, जो पहला चैप्टर है साइंस ऑफ बायोलॉजी, यहाँ पे टोटल 8 टॉपिक्स हैं, जबकि यहाँ पे देखें कितने हैं? 5। समझ आ रही है? अब यहाँ पे कुछ अंदर से बुक के अंदर से जो टॉपिक्स है ना उनको रिमूव कर दिया गया है ताकि बच्चों को जो है वो पहला चैप्टर छोटा हो, उनको याद करने में आसानी हो। यहाँ पे आप देखिए ब्रांचेस एंड इट्स बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। कैरियर्स देखें, अब यहाँ पे रिलेशनशिप ये यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। रिलेशनशिप बायोलॉजी विद अदर साइंसेज यहाँ पर नहीं है। इसके बाद कैरियर्स, डायरेक्ट कैरियर्स आते हैं। कैरियर्स के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखें पुरानी इंस्ट्रक्शंस भी नहीं है और साइंस इज अ कोलैबोरेटिव फील्ड, ये दोनों टॉपिक्स नहीं है। उसके बाद डायरेक्ट साइंटिफिक मेथड आते हैं, थ्योरी एंड लॉ और प्रिंसिपल आते हैं। क्लियर? उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे जैसे मलेरिया वाला टॉपिक है। इसी तरह स्टूडेंट्स आप आगे चलते जाएंगे ना, तो यहाँ पे आप चैप्टर नंबर 2 को जब देखेंगे तो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 7 है। यहाँ पे एक नहीं है, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन जो है तो यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है। इस तरह स्टूडेंट्स आप सेल में जाएंगे तो सेल में यहाँ पर 3.5 5 टॉपिक्स है यहाँ पे। अब यहाँ तक बायोटेक के अंदर गिवन है, आखिरी 2 टॉपिक्स बायोटेक के अंदर गिवन नहीं है। अब सेल साइकिल स्टूडेंट्स सारा ही इंपॉर्टेंट है कि एग्जैक्ट चैप्टर दोनों में अवेलेबल है। क्लियर? स्टूडेंट्स के बाद जो है चैप्टर नंबर 5 है हमारा टिश्यूज, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ टॉपिक्स जो है वो यहाँ पे जो गिवन है और यहाँ पे लेकिन आप देखें टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स में से सिर्फ कुछ टॉपिक्स को लिया गया। यहाँ पे तो मेजर हेडिंग्स बनी हुई है ना, अब यहाँ पे इन मेजर हेडिंग में से सिर्फ अंदर अंदर से कुछ कुछ टॉपिक्स को उठाकर और यहाँ पर दिया गया। चैप्टर बहुत छोटा है उन बच्चों के लिए जो कि बायोलॉजी टेक जो है वो पढ़ रहे हैं। क्लियर? स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दोनों में सेम है। अब ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स, अभी इसके अंदर 3-4 टॉपिक्स आ जाते हैं लेकिन यहाँ पर उसके अंदर से एक ही टॉपिक लीफ एज एन ऑर्गन को उठाकर दे दिया गया। अब यहाँ पे देखिए ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमंस में, यहाँ पे उसके अंदर से सिर्फ स्टमक एज एन ऑर्गन को उठा के दे दिया गया है और यहाँ पे स्टूडेंट्स होम्योस्टेसिस यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है।
क्लियर। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 जो है बायोमोलिकुल्स यहाँ पर है ही नहीं, ये चैप्टर मुकम्मल गायब कर दिया गया है। उसके बाद आप यहाँ पे देखें बच्चों एंजाइम्स को जब आप देखेंगे तो इसमें मेटाबॉलिज्म एंजाइम्स, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, फैक्टर्स और उसके बाद एंजाइम इनहिबिशन। यहाँ पे आप देखें मेटाबॉलिक एंजाइम्स और मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, वो छोटी सी चीजें करके दे दी गई। देखिए बहुत आसान है बच्चों के लिए। ठीक है, तो वो बच्चे जो कि साइंस के बुक्स को नहीं पढ़ सकते उनके लिए जो बायोटेक है वो बहुत आसान कर दी गई है। तो बेटा आप लाजमी, वो बच्चे जो कि इनको याद नहीं कर सकते, आप लाजमी बायोटेक को अडॉप्ट करें। मैट्रिक इन हेल्थ साइंसेज रख लें, मैट्रिक इन एग्रीकल्चर साइंसेज रख लें। अब इन दोनों में से क्या रखें, ठीक है, ये भी अगर आप लोग जो है वो हमसे डिस्क्रिप्शन में पूछेंगे तो मैं आप इस पर भी एक अलग से वीडियो बना देंगे। अगर आप लोग कहेंगे कि मैट्रिक इन हेल्थ साइंसेज और एग्रीकल्चर साइंसेज में आप किसको चूज करें, किस बच्चे को क्या चूज करना चाहिए, तो इस पर भी मैं इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग कहेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देखें बायोएनर्जेटिक्स जो है, यहाँ पे देखें 3 टॉपिक्स हैं, एटीपी, फोटो रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। यहाँ पर भी तीनों का, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला भी और सेल साइकिल वाला भी, एग्जैक्ट दोनों में सेम है। इसके बाद स्टूडेंट्स जो है वो प्लांट फिजियोलॉजी जब आप देखेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी में यहाँ पे देखें टोटल 8 टॉपिक्स हैं। यहाँ पे कितने हैं स्टूडेंट्स प्लांट फिजियोलॉजी में? 5 टॉपिक्स हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स देखेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देंगे, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स इधर है। इसके बाद ट्रांसपायरेशन है, ट्रांसपायरेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स दोनों के अंदर कॉमन है। इसके बाद ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स ये भी है। उसके बाद गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, ये स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं है, गैसेस एक्सचेंज नहीं है, ठीक है, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन भी नहीं है, और लास्ट पे ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट यहाँ पर गिवन है। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए 3-4 टॉपिक्स उन्होंने निकाल दिए। अब रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स देखें स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में, ठीक है, ये पूरे का पूरा यहाँ पर है। तो कुल मिला के 3 चैप्टर्स ऐसे हैं बायो और बायोटेक में जो कि दोनों के अंदर कॉमन है, ठीक है। एक चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन, एक चैप्टर नंबर 8 बायो एनर्जेटिक्स और एक चैप्टर नंबर 4 सेल साइकिल। क्लियर स्टूडेंट्स, उसके बाद यहाँ पे बायोस्टैट्स यहाँ पर है जबकि यहाँ पर नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये बायोलॉजी और बायोटेक का जो है वो कंपैरिजन है। स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों के लिए क्या किया, मैंने आप लोगों के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है, जिसमें आपको बायोटेक के लेक्चर्स मिल जाएंगे। अब वो लेक्चर्स तो देखें बुक्स तो सेम है, तो उसमें बस क्या होगा, लेक्चर्स के नंबर जो हैं आप उनको देख लीजिएगा। लेक्चर्स के नंबर उस हिसाब से होंगे, जो न्यू बायोलॉजी की बुक है ना इस हिसाब से लेक्चर्स के नंबर चलेंगे। लेकिन मैं उन लेक्चर्स में से जो आपके सिलेबस के अंदर लेक्चर्स होंगे ना, इनको उठा के उस अलग प्लेलिस्ट में डाल दूंगा ताकि आप लोगों को वो लेक्चर्स लेने के अंदर आसानी, ठीक है, आप वो लेक्चर्स को आसानी ले सकें। मैं आप लोगों के लिए, ठीक है, बायोलॉजी टेक के नाम से एक अलग प्लेलिस्ट बनाकर उसमें वो लेक्चर्स को रख दूंगा ताकि आप लोग वहां से लेक्चर्स को आसानी ले सकें, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर आपका किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।